नई कहानी का विषय क्षेत्र सीमित है, अर्थात नई कहानी का विषय क्षेत्र। ऐसा आरोप लगाया जाता है तथा लगाया जाता है कि नई कहानी का विषय क्षेत्र सीमित है तथा प्रयोग धर्मिता ने भी इसके स्वरूप को विकृत किया है। इस धारणा को भी नई कहानी से जोड़ा गया है। केवल रचना, चमत्कार एवं बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद नहीं बना जा सकता। इस तथ्य को नए कहानीकार यदि ध्यान में रखे तो जीवन की गहन वास्तविक अनुभूति से जुड़े तो वे अधिक प्रभावशाली और स्वतंत्र रचना को जन्म दे सकते हैं। ए कहानी आंदोलन। स्वातंत्रोत्तर कहानी लेखन में कई कहानी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। यद्यपि कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला, इस चर्चित कहानी आंदोलनों में कुछ प्रमुख नाम हैं: नई कहानी, सचेतन कहानी, अचेतन कहानी, साठोत्तर कहानी, ए कहानी, समानांतर कहानी, समकालीन कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जन कहानी इत्यादि। यह कहानी आंदोलन के अंतर्गत कहलाए। नई कहानी का सूत्रपात 1950 के आसपास का माना जाता है। नई कहानी की तर्ज पर ही हुआ। नए कहानीकारों में प्रमुख है मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडे, मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा आदि। सचेतन कहानी। सचेतन कहानी जो है 1964 ईस्वी के आसपास महीप सिंह द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया। आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह जी ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला। इस वर्ग के कहानीकार हैं महीप सिंह, राजकुमार भ्रमर, बलराज पंडित, हिमांशु जोशी, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी। समकालीन कहानी। इस कहानी आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। ए कहानी। 1960 के आसपास ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक, उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया। इस तरह की कुछ कहानियां हैं जैसे त्रिकोण बलदेव, कृष्ण बलदेव वेद्य की है, पिता दर पिता रमेश बख्शी की, सुखांत दूधनाथ सिंह की, एक डरी हुई औरत रविंद्र कलिया की, सड़क दुर्घटना सुदर्शन चोपड़ा की, विध्वंस गंगा प्रसाद विमल की, समानांतर कहानी
इस कहानी आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर हैं, जिन्होंने 1971 के आसपास समानांतर कहानी का प्रवर्तन किया। धर्मयुग पत्रिका में इस कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किया गया। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का खुलकर चित्रण हुआ। सारिका पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन से जुड़े कुछ कहानीकारों के नाम हैं कमलेश्वर, से यात्री, श्रवण कुमार, नरेंद्र कोहली, हिमांशु जोशी, निरुपमा सोबती, मृदुला गर्ग, मणि मधुकर आदि। कहानी हिंदी कहानी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है, अतः यह आशा की जा सकती है कि कहानी का भविष्य भी उज्जवल है। कुछ लोग इनमें कहानी के तत्व नहीं मानते। हिंदी की प्रथम कहानी जो 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, 1900 बंग महिला की दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। लाला भगवान दीन की प्लेग की चुड़ैल कहानी का कोई मालूम नहीं कब प्रकाशित हुई। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन, ताई, विधवा, कर्तव्य, बल, विद्रोही, पतित, पावन, 200 कहानियां लिखी। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिभा, मणिमाला, कल्लोल कहानी संकलन है इनके। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सिर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, बड़े भाई साहब, आत्माराम, ग्रहधा, सुजान, भगत, माता का मंदिर, ठाकुर का कुआं, लाटरी, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, लगभग 300 कहानियां लिखी। मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, सप्त सुमन, प्रेम तीर्थ, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा। उर्दू के में नवाब राय नाम से ये लिखते थे। सोजे वतन कहानी संग्रह सरकार ने जब्त कर लिया मुंशी प्रेमचंद का। जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ो, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल आदि कहानियां लिखी। पहली कहानी 1912 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। उनके व्यक्ति केंद्रित कहानियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार
सुदर्शन हार की जीत, दो मित्र, कवि, स्त्री इत्यादि।